हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अलवर का कौन सा शासक बख्तेश व चंद्रमुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। अलवर का ऐसा कौन सा शासक था जो बख्तेश व चंद्रमुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो वो था बख्तावर सिंह। सी ऑप्शन इसका सही होगा, बख्तावर सिंह था जो बख्तेश व चंद्रमुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी? मेन बात यही है कि राजपूत मनसबदार कौन था जिसको अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो वो था मान सिंह, जयपुर का शासक था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? इनमें से कौन सा नगर है जिसमें सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी? बनारस में बनवाई थी, मथुरा में बनवाई थी, उज्जैन में बनवाई थी, लेकिन आगरा में नहीं बनवाई थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनय सिंह ने सिलीसेड महल का निर्माण अपनी कौन सी रानी के लिए करवाया था? विनय सिंह ने सिलीसेड महल का निर्माण अपनी शीला रानी के लिए बनवाया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर में मूसी रानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अलवर में मूसी रानी छतरी का निर्माण वीरेंद्र सिंह ने करवाया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? राजपूतों के कछवा वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ व सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है आमेर के महाराजा मानसिंह ने। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा? तो वह थे सवाई जयसिंह द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे। सी ऑप्शन सही होगा, सवाई जयसिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानसिंह द्वारा बसाए कौन से नगर को वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है? यानी मानसिंह ने ऐसा कौन सा नगर बसाया था जिसको वर्तमान में राजमहल कहते हैं? तो इसका सही आंसर है अकबरपुर को। ए ऑप्शन इसका सही होगा, अकबरपुर। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने जोधपुर के उबे सिंह व नागौर के बख्तर सिंह को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है गंगवाना का युद्ध। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के कछवा शासक हैं अकबर के सबसे विश्वस्त राजपूत राजा मानसिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया था? तो काबुल का सूबेदार राजा मानसिंह को 1585 में बनाया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा, 1585 में। दुल्हे राय ने किस स्थान पर जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? दुल्हे राय था, उसने जमुआई माता का निर्माण है वो जमुआ रामगढ़ में बनवाया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। मान सिंह ने किस स्थान पर मान महल नामक महल का निर्माण करवाया था? तो पुष्कर में। पुष्कर अजमेर है, वहां पर मान सिंह ने मान महल बनवाया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? तो वो था सवाई प्रताप सिंह का पुत्र। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकारों ने किस कछवा शासक को चाणक्य की संज्ञा दी है? इतिहासकार है, उन्होंने कछवा वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसको चाणक्य की संज्ञा दी है? तो वह थे सवाई जयसिंह को। सी ऑप्शन इसका सही होगा, सवाई जयसिंह को चाणक्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने रामरासा ग्रंथ की रचना की थी वे श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। रामरासा ग्रंथ की रचना है वो सवाई जयसिंह के राजकवि द्वारा की गई थी। वो राजकवि था श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। अगला जो क्वेश्चन है, बारमल ने किसके सहयोग से 1562 में सांगानेर में अकबर से मुलाकात की थी? तो बारमल ने चतकाई खां के सहयोग से 1562 में सांगानेर में अकबर से मुलाकात की थी। अगला जो क्वेश्चन है, आमेर दुर्ग में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? आमेर दुर्ग में शिला देवी का मंदिर है वो मानसिंह ने बनवाया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा, मानसिंह। कछवा वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? कछवा वंश का आदि पुरुष है वो दुल्हे राय को कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही होगा, आदि पुरुष कछवा वंश का दुल्हे राय। अगला क्वेश्चन है, बारमल की ज्येष्ठ राजकुमारी अकबर से विवाह के बाद किस नाम से जानी गई थी? तो वो मरियम उजमानी के नाम से जानी गई थी। बारमल की ज्येष्ठ राजकुमारी थी
अकबर से विवाह करने के बाद उसको मरियम उजवानी नाम दिया गया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भगवंत दास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? भगवंत दास की मृत्यु लाहौर 1589 में हुई थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा, लाहौर में 1589 में भगवंत दास की मृत्यु हुई थी। आमेर का कौन सा राजा सर्वाधिक लंबे समय तक मुगल सेवा में रहा था? आमेर का कौन सा राजा था जो सर्वाधिक लंबे समय तक मुगल सेवा में रहा था? वो था मान सिंह। डी ऑप्शन सही होगा, मान सिंह। आमेर के राजा मान सिंह का राज्याभिषेक 18 जनवरी 1590 में कहाँ पर हुआ था? आमेर के जो राजा थे मान सिंह, उसका राज्याभिषेक 18 जनवरी 1590 को मोजमाबाद में हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मान सिंह ने कहाँ पर अकबर नगर बसाया था? मान सिंह ने बंगाल में अकबर नगर बसाया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मान सिंह ने बिहार में किस नगर की स्थापना की थी? मान सिंह ने बिहार में मानपुर नगर की स्थापना की थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आमेर के राजा बारमल का परिचय 1556 ईस्वी में दिल्ली में अकबर से किसने करवाया था? तो मजनू खां ने करवाया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अबुल फजल ने आमेर के राजा मान सिंह के पिता का क्या नाम बताया था? अबुल फजल ने आमेर के राजा मान सिंह के पिता का नाम भगवंत दास बताया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जालोर के प्रतिहार राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जालोर के प्रतिहार राजवंश का संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो वह था जयपुर के आसपास। बी ऑप्शन इसका सही होगा। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो गुर्जर प्रतिहार थे, उन्होंने कन्नौज का जो अधिकार हेतु एक त्रिपक्षीय युद्ध चला था उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने भाग लिया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा, गुर्जर प्रतिहार। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिसने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी? प्रतिहार शासक नागपट प्रथम था जिसने जालौर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? तो वो थे नागभट्ट प्रथम जिसने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी। सी ऑप्शन सही होगा, नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शासक है जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो वो है भरत भट्ट प्रथम। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 739 के ईस्वी के लगभग जब अरबों ने दक्षिण राजस्थान में भीनमाल तक चित्तौड़गढ़ को लूटा, उसमें वहाँ का किसका राज्य था? तो उसमें प्रतिहार राजा बाणभट्ट का राज्य था। जब 1739 की बात है, जब अरबों ने दक्षिण राजस्थान में भीनमाल तथा चित्तौड़गढ़ को लूटा था, उस टाइम प्रतिहार राजा बाणभट्ट का राज्य था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 8वीं से 10वीं सदी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? 8वीं से 10वीं सदी तक राजस्थान में प्रतिहार जो वंश था एक राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में प्रतिहार वंशीय राजपूतों को गुर्जर कहा गया है? किस पुराण में प्रतिहार वंशीय राजपूतों को गुर्जर कहा है? तो स्कंद पुराण में। सी ऑप्शन सही होगा, स्कंद पुराण में राजपूत जो थे उनको गुर्जर कहा है। प्रतिहार वंशीय राजपूत थे उनको गुर्जर कहा है स्कंद पुराण में। सी ऑप्शन सही होगा। जालोर शाखा के किस प्रतिहार शासक को रणहस्तिन कहा गया है? जालोर शाखा के जो वत्सराज प्रतिहार शासक था उसको रणहस्तिन कहा गया है। बी ऑप्शन सही होगा, वत्सराज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान का मत है कि प्रतिहार विदेशी जाति हूणों के वंशज है जो भीनमाल क्षेत्र में आकर बस गए और गुर्जर प्रतिहार कहलाए थे? तो वो है वी ए स्मिथ और हर्नले, दोनों के द्वारा बताया गया है कि प्रतिहार विदेशी जाति हूणों के वंशज है और भीनमाल क्षेत्र में आकर बसे गए हैं और गुर्जर प्रतिहार कहलाए हैं। तो ये दोनों जो विद्वान थे इन्होंने कहा है, वी ए स्मिथ और हर्नले। ये भी दोनों सही होगा। त्रस्त जनता का उद्धार करने व समाज की स्त्रुओं से रक्षा करने के कारण ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो नारायण भट्ट के नाम से। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है,
किस ठिकाने के शासक को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लावा को नहीं दिया गया था, कुशलगढ़ को नहीं दिया गया था, नीम राणा को भी नहीं दिया गया था। तोपों की सलामी का अधिकार इन तीनों को नहीं दिया गया था, लावा, कुशलगढ़ और नीम राणा। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने प्रताप सिंह नरूका को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने प्रताप सिंह नरूका को राव राजा बहादुर उपाधि प्रदान की थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा 1570 ईस्वी में नागौर दरबार आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1570 में नागौर में एक दरबार लगाया था 1570 में अकबर ने। उसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी राजपुताना पर अधिकार करना था। अकबर का एक मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी राजपुताना पर अधिकार करना। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने धर्मत विजय के उपरांत धर्मत का नाम बदलकर क्या कर दिया था? औरंगजेब ने धर्मत विजय के उपरांत धर्मत का नाम बदलकर फतेहाबाद कर दिया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? मौर्य काल में राजस्थान है वो अपर जनपद में आता था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि विभूषित की थी? किस सूफी संत को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी? तो वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित कर मार दिया था। यह युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये यमुना नदी के तट पर हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सेनानायक डी बॉय की कब्र कहाँ स्थित है? फ्रांसीसी सेनानायक डी बॉय की कब्र है वो मेड़ता नागौर में है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रोफेसर राय चौधरी सामंत व्यवस्था का उदय काल किस शताब्दी में मानते हैं? तो उसका उदय काल 6ठी शताब्दी में मानते हैं। बी ऑप्शन का सही होगा। महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ सामंतों व कर्मचारियों को जारी आदेश कहलाता था। तो वो था परवाना। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ग्रंथ लागोरिथम का विभाग सारणी नाम से संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? तो केवल राम ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। रेख से क्या तात्पर्य है? रेख से तात्पर्य है जागीर का अनुमानित वार्षिक राजस्व। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने मराठों को वार्षिक चौथ देना स्वीकार कर लिया था? तो जगत सिंह द्वितीय ने। बी ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।